अगर कोई स्त्री बिना बातचीत किए भी आपके दिमाग से निकल नहीं रही, तो इसे सिर्फ इत्तेफाक मत समझिए। यह बात जितनी साधारण सुनाई देती है, उतनी ही गहरी अपने भीतर अर्थ छुपाए होती है। इंसानी रिश्तों की दुनिया में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क पूरी तरह पकड़ नहीं पाता। हम हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, और फिर वे सब जीवन के शोर में कहीं खो जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक चेहरा, एक मौजूदगी, एक एहसास ऐसा होता है जो बिना शब्दों के भी भीतर जगह बना लेता है। वह सामने नहीं होती, कोई संवाद नहीं चल रहा होता, फिर भी मन बार बार उसी ओर लौटता है। यह संयोग नहीं है। इसके पीछे मन, भावनाओं और अनुभवों की गहरी परतें काम करती हैं। मानव मस्तिष्क केवल शब्दों से नहीं जुड़ता, वह ऊर्जा, भाव और अनुभूति से भी संबंध बनाता है। जब कोई स्त्री बिना बात किए भी आपके विचारों में बनी रहती है, तो अक्सर इसका अर्थ होता है कि उसने आपके भीतर किसी अधूरे हिस्से को छू लिया है। शायद उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे आप खुद भी स्पष्ट शब्द नहीं दे पा रहे। कई बार यह जुड़ाव बचपन की किसी याद से, किसी पुराने घाव से या किसी अनकही चाह से जुड़ा होता है। मन हमेशा अधूरी चीजों की ओर लौटता है, जहां संभावना बाकी हो, जहां कहानी पूरी न हुई हो। लोग इसे तुरंत मोहब्बत कह देते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। कभी यह आकर्षण होता है, कभी जिज्ञासा, कभी आत्मीयता, और कभी इसलिए कि सामने वाली स्त्री हमें हमारा ही आईना दिखा देती है। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें खुद से मिला सकें। ऐसे संबंधों में शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। एक नज़र, एक खामोशी, या बस यह एहसास कि कोई बिना बोले समझ रहा है, यही काफी होता है गहरी छाप छोड़ने के लिए। जब दो लोगों के बीच की खामोशी बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाए, समझ लीजिए कि वहां कोई गहरा संबंध आकार ले रहा है। दिमाग उन्हीं पलों को दोहराता है जहां हमने बिना बोले भी खुद को समझा हुआ महसूस किया हो। और सच यह है कि दुर्लभ अनुभवों को मन आसानी से जाने नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, हर गहरा एहसास आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, कुछ आपको जगाने के लिए भी आते हैं। अगर कोई स्त्री बार बार आपके विचारों में आ रही है, तो सिर्फ उसके बारे में मत सोचिए। यह भी सोचिए कि वह आपके भीतर क्या जगा रही है। शायद यह समय है खुद को समझने का, खुद को मजबूत बनाने का, और अपनी भावनाओं को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदलने का। क्योंकि असली परिपक्वता तब आती है जब आप अपने एहसासों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। और जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी संबंध बोझ नहीं, बल्कि विकास का अवसर बन जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क उन्हीं लोगों से जल्दी जुड़ता है जिनके साथ हमें भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है। संभव है उस स्त्री ने आपको जज न किया हो, बदलने की कोशिश न की हो, बल्कि जैसा आप हैं वैसा स्वीकार किया हो। भले बातचीत कम हुई हो, पर वह स्वीकृति भीतर गहराई तक उतर जाती है। इसलिए जब आप अकेले और शांत होते हैं, वही चेहरा, वही एहसास फिर उभर आता है। यह इत्तेफाक नहीं, यह भावनात्मक छाप है। कभी कभी हम किसी स्त्री में अपनी अधूरी कहानी देख लेते हैं। मन सोचता है, अगर बात आगे बढ़ती, अगर वह करीब होती, तो शायद बहुत कुछ सही हो जाता। यही कल्पना दिमाग को बांध लेती है। इंसान बिना वास्तविक रिश्ता बने भी मन में एक संबंध गढ़ लेता है। वह रिश्ता भले वास्तविक न हो, पर भावनात्मक रूप से बेहद सच्चा लगता है। इसलिए उसे भुलाना आसान नहीं होता। समय यहाँ बड़ी भूमिका निभाता है। अगर कोई स्त्री लंबे समय तक आपके विचारों में बनी हुई है, तो समझिए वह आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ी है। शायद उस दौर में आप कमजोर थे या बहुत खुले हुए। ऐसी अवस्थाओं में जो भी हमारे पास होता है, उसकी छाप गहरी पड़ती है। दिमाग उस व्यक्ति को उसी भावनात्मक दौर से जोड़ लेता है और बार बार वहीं लौटता है। यह जरूरी नहीं कि वह स्त्री भी आपको याद करती हो। यह अनुभव एक तरफा भी हो सकता है, पर इससे उसकी गहराई कम नहीं होती। मन अपने ढंग से रिश्ते बनाता है। कई रिश्ते वास्तविक दुनिया में नहीं टिकते, पर मन की दुनिया में बेहद मजबूत होते हैं। और ऐसे ही रिश्ते हमें सिखाते हैं हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी भावनाओं की सच्चाई क्या है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं।
सोचते हैं कि बिना बात किए किसी के बारे में बार बार सोचना सही नहीं। लेकिन सच यह है कि यह संवेदनशीलता की पहचान है। इसका मतलब है आप महसूस कर सकते हैं, गहराई से सोच सकते हैं, सतह से आगे देख सकते हैं। हाँ, अगर यही सोच आपको रोकने लगे या दुख देने लगे तो उसे समझना और संतुलित करना जरूरी है, पर उसे नकार देना समाधान नहीं। कई बार ऐसे अनुभव हमें दिशा दिखाते हैं। वह स्त्री जीवन में आए या न आए, पर उसकी याद आपको यह समझा सकती है कि आपको किस तरह का जुड़ाव चाहिए, कैसी खामोशी सुकून देती है और किस तरह का रिश्ता भीतर से भर देता है। इसलिए अगर कोई स्त्री बिना बातचीत के भी आपके दिमाग से नहीं जा रही तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। इसे कमजोरी मत बनाइए, इसे समझ में बदलिए और समझ को अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन की गहराई को समझ लेता है वही सच्चे और संतुलित रिश्तों के योग्य बनता है। यह आपके मन, आपकी भावनाओं और आपके अनुभवों का संकेत है। इसे अनदेखा मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, उससे सीखिए और फिर तय कीजिए कि उसके साथ आगे क्या करना है। हर याद को पकड़े रखना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर याद को समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि समझ ही हमें आगे बढ़ाती है। कभी यह एहसास बहुत चुपचाप आता है। आप काम में व्यस्त होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और अचानक किसी छोटे से पल में वही स्त्री दिमाग में आ जाती है। बिना किसी स्पष्ट वजह के, कोई गाना, कोई खुशबू, कोई जगह या बस कुछ पल की खामोशी। यह संकेत है कि वह आपके अवचेतन में गहराई से जुड़ी हुई है। अवचेतन अक्सर उन बातों को थामे रखता है जिन्हें हमने पूरी तरह जिया नहीं या जिनसे हम पूरी तरह अलग नहीं हो पाए। ऐसे जुड़ावों में अक्सर अधूरापन छिपा होता है। शायद बात शुरू होने से पहले खत्म हो गई, शायद हालात साथ नहीं आए, शायद हिम्मत ने शब्दों का साथ छोड़ दिया। यही अधूरापन यादों को जिंदा रखता है। जो पूरा हो जाता है वह समय के साथ शांत पड़ जाता है, पर जो अधूरा रह जाता है वह सवाल बनकर भीतर बैठ जाता है और सवाल मन को चैन से नहीं रहने देते। कई बार हम उस स्त्री के जरिए अपने ही किसी खोए हिस्से को महसूस करते हैं। उसके साथ रहते हुए हम ज्यादा सच्चे थे, ज्यादा खुले थे, ज्यादा अपने जैसे थे। जब कोई हमें हमारे असली रूप के करीब ले आए तो मन उसे बार बार याद करता है, क्योंकि असली होना आसान नहीं है, और जो हमें हमारा सच्चा रूप दिखा दे वह साधारण नहीं होता। यह भी संभव है कि वह आपके जीवन में उस समय आई हो जब आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी सही समय पर मिली अधूरी मौजूदगी भी गहरी छाप छोड़ जाती है। हम अक्सर उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उस एहसास को याद करते हैं जो उसने हमें दिया था। वही एहसास बार बार लौटता है। ऐसी स्थिति में खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, मैं उसे क्यों याद कर रहा हूं? क्या वह सच में खास है, या वह मेरे अकेलेपन, मेरी अधूरी चाह या मेरी किसी कमी का प्रतीक बन गई है? जब यह समझ आने लगती है तो यादें बोझ नहीं रहती, क्योंकि तब हम व्यक्ति को नहीं, अपनी जरूरत को पहचान लेते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में साथ निभाने नहीं बल्कि जगाने आते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम कितनी गहराई से महसूस कर सकते हैं, कितनी शिद्दत से जुड़ सकते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं, लेकिन उनकी छाप हमें थोड़ा और परिपक्व, थोड़ा और संवेदनशील बना देती है। अगर आप किसी स्त्री को बिना बातचीत के भी याद कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। यह कमजोरी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि आपका दिल अब भी महसूस कर सकता है। अब जरूरत बस इतनी है कि आप उस एहसास को दिशा दें, उसे समझ में बदलें और समझ को अपनी ताकत बना लें। क्योंकि जो अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है वही सच में आगे बढ़ना भी सीख जाता है। यह दिल और दिमाग के बीच का स्वाभाविक संवाद है। इसे दबाइए मत। सुनिए। कई बार जवाब इसी सुनने में मिल जाता है, और अगर साफ जवाब न भी मिले तो कम से कम यह समझ जरूर आ जाती है कि हर याद को अंजाम तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कुछ यादें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहरकर खुद को देख सकें। जिंदगी में हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहता,
लेकिन हर इंसान का असर लंबे समय तक रह सकता है। अगर कोई स्त्री बिना बातचीत के भी आपके विचारों में बनी हुई है तो उसने कहीं न कहीं आपको गहराई से छुआ है। और किसी के भीतर जगह बना लेना साधारण बात नहीं होती, इसलिए इसे इत्तेफाक कहकर टाल देना सही नहीं। कभी यह याद हमें भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। हम समझने लगते हैं कि जुड़ाव इतना गहरा क्यों है। शायद इसलिए कि उसके सामने आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ा, न बेहतर दिखने की कोशिश, न मजबूत बनने का अभिनय। वहां सिर्फ सहजता थी, सादगी थी। और इंसान हमेशा उसी जगह लौटना चाहता है जहां उसे अभिनय न करना पड़े। ऐसे लोग जीवन में कम आते हैं। वे बड़े वादे नहीं करते, ज्यादा शब्द नहीं बोलते, पर उनकी मौजूदगी भीतर एक शांति छोड़ जाती है, जैसे लंबे समय बाद कोई शोर थम गया हो। जब कोई स्त्री आपको ऐसी शांति दे जाए तो दिमाग उसे आसानी से नहीं भूलता, इसलिए वह बिना बात किए भी ख्यालों में बनी रहती है। कई बार कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। वही अनकहे शब्द याद बन जाते हैं। जो कह दिया जाता है वह हल्का हो जाता है, लेकिन जो दिल में रह जाता है वह स्थायी एहसास बन जाता है। और वही एहसास समय समय पर उभर आता है, खासकर तब जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं। यह भी सच है कि हर जुड़ाव का अंत मिलन में नहीं होता। कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हम कितनी गहराई तक महसूस कर सकते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है वे पीछे रह जाते हैं, एक याद की तरह, एक सबक की तरह। अगर आप किसी स्त्री को ऐसे ही याद कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अटके हुए हैं। इसका अर्थ है कि आपने सच में महसूस किया था। आज के समय में जहां अधिकतर रिश्ते सतही होते जा रहे हैं, वहां किसी का बिना बोले दिल तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे यह समझ आ जाती है कि उस व्यक्ति की जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन उस एहसास को समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। यादें खत्म नहीं होंगी, पर उनका असर बदल जाएगा। वे दर्द नहीं देंगी, बल्कि यह याद दिलाएंगी कि आपने कभी पूरे मन से जुड़ना सीखा था। और यही आपकी ताकत है, क्योंकि जो सच्चे मन से महसूस कर सकता है वही सच्चे मन से आगे भी बढ़ सकता है। अगर यह विचार आपको छू गए हों तो अपने अनुभव जरूर साझा करें। और ऐसी ही गहरी, जागरूक सोच के लिए कृष्ण माइंडसेट चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।